बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर एक ही मौजू चल रहा है, वो है पाकिस्तान की बका की जंग, पाकिस्तान की सालमियत की जंग। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया तो बहुत बेहतर, अगर नहीं किया हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें और शेयर भी करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे दोस्तों, इस वक्त मुल्क में पुरतशद्दद हमलों की हालिया लहर ने मुल्क के अवानों को हिला कर रख दिया। चाहे ये पुरतशद्दद वाक़यात बलूचिस्तान में हो या फिर ट्रेन एक्सप्रेस की सूरत में, चाहे बनो छावनी के सूरत में, लेकिन अभी तक हमने अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं की। कहाँ कहाँ हमारी इंटेलिजेंस ने गलतियाँ की, कहाँ सियासतदानों ने गलतियाँ की, कहाँ फौजी अमरों ने गलतियाँ की, मगर हम अभी उन्हें दुरुस्त करने के हवाले से उस तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही उस तरफ पेशकदमी की और ना ही कभी अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की, ना ही कभी इस हवाले से गौर किया, ना ही हमें क्या करना चाहिए इस तरफ ध्यान दिया। खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान हो, इन दोनों सूबों में दहशतगर्द हमलों ने मुल्क की सलामती को लाहक एक इंतहाई वसी ख़तरे की याद दहानी करवा दी, जबकि ये ख़तरा अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। अगर दोनों सूबों की सिक्योरिटी के ख़तरात को देखा जाए तो ये दोनों सूबों के ख़तरात मुख्तलिफ नौइयत के हैं, लेकिन दोनों का मिजाज इस ख़तरे को और मुश्किल पेचीदा बना देता है। इसमें दुश्मनाने पाकिस्तान और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम ने हुकूमत के लिए चैलेंजेस को मज़ीद संगीन बना दिया। इसमें आप पंजाब को भी मत भूलें। इस वक्त पंजाब में ऐसी सूरत हाल है, मजहबी इंतहा पसंदी अपनी इंतहा तक पहुंची हुई है। इसकी तरफ भी ध्यान और तवज्जो और गौर करने की ज़रूरत है, जिससे निपटने के लिए हमारी बुनियादी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। सबसे अहम सबक ये है, लोगों को मजबूर किए बगैर या उन्हें हकूक देने से इनकार से हालात और मज़ीद तंग हो सकते हैं। मगर इस वक्त ये देखा जा सकता है, मीडिया भी, कालम नगार भी, तबसरा नगार भी दो ग्रुपों में बंट चुके हैं। एक पाकिस्तान की हमायत में बोल रहा है, लिख रहे हैं, एक पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ दबे अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं। अगर देखा जाए इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो कोई 1-2 साल की बात नहीं, वो दहाइयों से वसी पैमाने पर
राज हमारी नाकस पॉलिसियों का नतीजा है। फौजी कार्रवाई की सूरत में रद्दअमल देने के लिए सियासी मसाइल ने बहुत से लोगों को अक्सरियत पसंद लैदगी पसंदी की तरफ धकेला। आखिरकार वो अक्सरियत पसंद से लैदगी पसंदों से एक ऐसे दहशतगर्दों की शक्ल अख्तियार कर ली जो ऐसी सूबाई इंतज़ामिया जो सियासी कंप्रोमाइज़ का नतीजा है, जिसे सिक्योरिटी इस्टेबलिशमेंट की हिमायत हासिल है, इस वक्त तबाही के दाने पर है। बहुत से हल्के अपने सूबे में तकरीबन खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर चुके हैं और जहाँ जहाँ बागियों का बयानिया गैब है वहाँ भी इन दहशतगर्दों का बयानिया आ रहा है। मेरे दी दोस्तों, यूँ अगर देखा जाए छोटे छोटे मसाइल पर शुरू होने वाले मुख्तलिफ तनाज़ात ने गुज़श्ता 20 सालों से सूबे को अपनी लपेट में लिए रखा और अब ये तेज़ी से एक मुकम्मल बगावत शोरश में तब्दील हो चुका है, जहाँ मकामी आबादी रियासत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के एहसास के ज़ेर असर है और सूबाई इंतज़ामिया की रेट ना होने के बराबर है और लैदगी पसंद सूबा और उसके ऊपर दहशतगर्द हमलावर हैं और सूबाई हुकूमत के पास इतनी पावर भी नहीं कि वो उनको रोक सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी चंद दिन पहले ट्रेन हाईजैक के चंद रोज़ बाद एक फ़ौजी काफ़िले के करीब एक धमाका हुआ जिसमें सिक्योरिटी एहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए। हमलों की ताज़ा लहर में ज़्यादातर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। ये लैदगी पसंदों की जानिब से हमला करने की बढ़ती हुई सलाहियतों का मज़हर है, जो अब हाई प्रोफाइल हमले कर रहे हैं। ये हमले आहिस्ता आहिस्ता वसी पैमाने पर तब्दील हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, इन दहशतगर्दों को दुश्मनान पाकिस्तान, इंडिया की भी हर किस्म की सपोर्ट शामिल है, चाहे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फौजी ट्रेनिंग हो, चाहे वो माली अमदाद हो, चाहे वो अक्सरी अमदाद हो। इंडिया इस तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अगर ये भी देखा जाए, इस साल के शुरू में जनवरी में भारी और जदीद हथियारों से लैस दर्जनों दहशतगर्दों ने जिला हसदार में लेविस पुलिस स्टेशन पर हमला किया, शहर के अतराफ में अपनी चौकियाँ कायम की। अगरचे ये हमला सिर्फ चंद घंटों तक जारी रहा, लेकिन इस वाक़े ने मजमूई तौर पर इन दहशतगर्दों की हिकमत अमली से कंट्रोल हासिल करने की रवश की तरफ इशारा किया। हाईवेज पर रुकावटें लगाने का सिलसिला और भी वसी हो चुका है। गुज़श्ता माह कलार ज़िला में रात गए इन दहशतगर्दों के हमले में 18 फौजी शहीद हो गए थे, जो कि किसी भी वाक़या में सिक्योरिटी एहलकारों की सबसे ज़्यादा मौत थी। अगर देखा जाए 2024 में पाकिस्तान में 10 सालों में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इनमें ज़्यादातर बाकायदा टारगेट हमले थे, लेकिन अक्सरियत पसंद हों, लैदगी पसंद हों, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी की, जबकि सूबे को मुख्तलिफ दीगर
حصوں سے ملانے والی ہائی ویز کو بھی بند کیا۔ حالیہ غیر مصدقہ فوٹیج میں مسلح افراد صوبے کے دوسرے بڑے شہر تربت کی سڑکوں پر آزادانہ گشت کر رہے ہیں اور سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ شور شدہ اضلاع میں مکمل تباہی کے مناظر ہیں۔ اگر صرف بلوچ علیحدگی پسندوں بالخصوص BLA کی جانب سے ان پرتشدد حملوں میں گزشتہ سال 2024 میں 225 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، زیادہ تر حملے ایسے علاقوں میں ہوئے جو طویل عرصے سے سیاسی عدم اطمینان کا مرکز رہے اور شورش کا نشانہ بنے رہے۔ ہر دہشت گرد حملے کے نتیجے میں فوج نے ایک نئے متحرک آپریشن کا آغاز کیا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں ساحلی پٹی اور ایران کے سرحد کے ساتھ والے علاقے ہیں۔ یہ وہ خطے بھی ہیں جہاں چین ترقیاتی کام کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر بلوچستان میں CPEC کے مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر حملوں میں حالیہ اضافہ نہایتی خطرناک انداز میں بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عام پاکستانی شہری جو پنجابی ہونے کا تعلق رکھتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض صورتوں میں مسافروں کو مرکزی ہائی ویز پر بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ اس طرح کے واقعات نے علیحدگی پسندوں کو ایک ہولناک رخ کا اندازہ کرایا۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں یہ سارے حالات بلوچستان کے ہیں۔ بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک منظم شورش ہو رہی ہے جس کے پیچھے افغانستان کا بھی ہاتھ ہے، انڈیا کا بھی ہاتھ ہے۔ بلوچستان میں کئی دہائیوں سے ناقص سیکورٹی کے مسائل زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ یہ خطہ BLA سمیت متعدد مسلح گروہوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہ تنظیمیں ظاہری طور پر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اکثریت پسند گروپ جو 1970 کی دہائی میں تشکیل دیا گیا تھا، اصل میں نواب خیر بخش مری کے وفادار مری قبیلیوں پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں معاملات بدل گئے۔ آج BLA اپنے تعلیم یافتہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے اراکین پر فخر کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی سیاسی، بڑھتی ہوئی معاشی بے چینی اور کم ہوتی ہوئی تعلیمی ترقی اور پڑھے لکھے نوجوان بلوچ اور قبائلی ایک صفحے پر آ چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ علیحدگی پسندوں نے اپنی علیحدگی کی جو تاریخ ہے، جو بلوچستان کو آزاد کرانے کا ان کا مقصد ہے، وہ سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ اب BLA میں اور مختلف اور علیحدگی پسند تنظیموں میں پڑھی لکھی خواتین، پڑھے لکھے نوجوان شامل ہو چکے ہیں۔ وہ علم کا ایک ایک جز جانتے ہیں اور انہی کی وجہ سے BLA نے ایک بلوچستان میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ہماری تو اب بھی درخواست ہے ان بلوچ بھائیوں سے، آئیے پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچستان کو ترقی دیں۔ پاکستان بھی آپ کا ہے، بلوچستان بھی آپ کا ہے۔ آپ اپنے اس پیارے وطن
پاکستان اور بلوچستان کو کیوں تباہ و برباد کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم فرمائے، آپ کی راستے میں جتنی مشکلیں ہیں، جتنی تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے فضل کے ساتھ دور فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔